बोली श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, श्री सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 258 श्री रूप सनातन जी की कथा तीसरे भाग में है। कैसे रूप सनातन जी को महाप्रभु ने अपने पास बुला करके उनको अपने चरणों में छाती से लिपटा लिया। अब आगे की कथा है, आप लोग सुनिए ध्यान दे करके। श्री सनातन कहने लगे, प्रभु मुझे आप क्यों स्पर्श करते हैं? मेरा यह कुलिसित कलेवर आपके स्पर्श योग्य नहीं है। इस घृणित और दूषित देह को आप स्पर्श न कीजिए। प्रभु ने कहा, सनातन दीनता का त्याग करो। तुम्हारी दीनता देखकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तब भले बुरे का विचार नहीं करते। श्री कृष्ण तुम्हारे सम्मुख हुए हैं, तुम पर श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तभी तो उन्होंने तुम्हें विषय कूप से निकाल लिया है। तुम्हारा शरीर निष्पाप है क्योंकि तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण भक्ति में लगी हुई है। मैं तो अपने को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें स्पर्श करता हूँ। श्यावर रामचंद्र की जय। यों कहकर महाप्रभु ने सनातन के भाग्य की बड़ी ही प्रशंसा की और कहा कि श्री कृष्ण प्रेम होने पर वास्तव में ऐसी ही दीनता हुआ करती है। इसके बाद महाप्रभु ने सनातन से उसकी कारा मुक्ति के संबंध में पूछा। सनातन ने संक्षेप में सारी कथा सुना दी। श्यावर रामचंद्र की जय। महाप्रभु ने चंद्रशेखर से कहा कि सनातन का मस्तक मुंडन कर और इसे स्नान करवा कर नए कपड़े पहना दो। स्नान कर चुकने पर जब तपन मिश्र नामक एक भक्त सनातन को नई धोती देने लगे, तब सनातन ने कहा, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं तो कोई फटा पुराना कपड़ा दे दीजिए, मुझे नए कपड़े से क्या प्रयोजन है। सनातन का आग्रह देखकर मिश्र ने एक पुरानी धोती दे दी और सनातन ने फाड़कर उसके 2 कौपीन बना लिए। सनातन के इस बैराग को देखकर महाप्रभु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए, परंतु श्रीकांत की दी हुई कंबल सनातन के कंधे पर इस समय भी पड़ी हुई थी। महाप्रभु ने 2-4 बार उसकी ओर देखा। तब सनातन ने समझा कि मैंने अब तक यह सुंदर कंबल अपने पास रख छोड़ा है, मेरी विषय वासना दूर नहीं हुई है। इसी से प्रभु बार बार इसकी ओर ताक कर मुझे सावधान कर रहे हैं। सनातन ने गंगा तट पर जाकर
वह कंबल एक गरीब को दे दिया। बदले में उससे फटी गुदड़ी लेकर उसे ओढ़ लिया। जब महाप्रभु ने सनातन को गुदड़ी ओढ़े देखा तब वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि सनातन, श्री कृष्ण ने तुम्हारे विषय रोगों को आज समूल नष्ट कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। भला उत्तम वैद्य रोग का जरा सा अंश भी शेष क्यों रहने देता। महाप्रभु ने सनातन को लगातार 2 महीने तक भक्ति तत्व की परमोत्तम शिक्षा देकर उनसे वृंदावन जाने को कहा और कहा वहां रूप अनुपम के साथ मिलकर श्री कृष्ण का कार्य संपादन करने के लिए आदेश दिया। श्यावर रामचंद्र की जय। महाप्रभु तो नीलांचल चले गए और उनकी आज्ञा पाकर सनातन वृंदावन आए। वृंदावन आने पर पता लगा कि उनके भाई रूप और अनुपम दूसरे मार्ग से काशी होते हुए देश चले गए हैं। सनातन वन में पेड़ के तले रहने लगे। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाकर बाजार में बेचते और उसी से अपना निर्वाह करते। जो कुछ बच रहता सो दीन दुखियों को बांट देते। एक दिन जो बंगाल हरता करता थे, आज वे ही हरि प्रेम की मादकता के प्रभाव से ऐसे दीन बन गए। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, देखिए यहाँ पे रूप सनातन जी एक बार बंगाल के वो जो है कि बड़े मुस्लिम राजा के बड़े हरता करता थे, लेकिन आज दीनता बन गए भगवान के प्रभाव से। भगवान की भक्ति में उन्होंने मन लगाया। वैसे ही भक्तों को निर्विषय होना चाहिए। कुछ समय तक वृंदावन में निवास करके सनातन महाप्रभु से मिलने के लिए नीलांचल की ओर चले। रास्ते में उन्हें एक चर्म रोग कुष्ठ हो गया। कबीराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि झारखंड के दूषित जलपान से उनको यह रोग हो गया था। जो कुछ भी हो, सनातन रोगाक्रांत होकर नीलांचल पहुंचे और अपने को दीनहीन और पतित मानकर श्री हरिदास जी के यहाँ ठहर गए। श्री हरिदास जी के यहाँ महाप्रभु रोज जाया करते। उन्होंने जाकर सनातन को देखा। सनातन दूर से ही चरणों में प्रणाम करने लगे। महाप्रभु ने दौड़कर उन्हें छाती से लगाना चाहा, परंतु सनातन पीछे हट गए और बोले कि प्रभु, आप मुझे स्पर्श न करें, मैं अत्यंत नीच तो हूँ ही, तिस पर मुझे कोढ़ हो गया है, इसलिए क्षमा करें। महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुम्हारा शरीर मेरे लिए बड़ा ही पवित्र है। तुम श्री कृष्ण के भक्त हो। तुमसे जो घृणा करेगा वही अस्प्रिय होए। यूं कहकर महाप्रभु ने सनातन को जबरदस्ती छाती से लिपटा लिया। सनातन के कोढ़ा मवाद महाप्रभु के सारे शरीर में लग गया। महाप्रभु ने सनातन से कहा कि तुम्हारे दोनों भाई यहाँ आकर 10 महीने रहे थे। इसके बाद रूप तो वापस वृंदावन लौट गए हैं और अनुपम को यही श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। छोटे भाई का मरण सुनकर सनातन को खेद हुआ, परंतु आश्वासन देकर सनातन से कहा कि तुम यही हरिदास जी के पास रहो। तुम दोनों का ही श्री कृष्ण में बड़ा प्रेम है। तुम लोगों पर शीघ्र ही श्री कृष्ण कृपा करेंगे। यूं कहकर महाप्रभु चले गए और इसी प्रकार रोज रोज वहां आकर सनातन को आलिंगन करने लगे। सनातन के मन में इससे बड़ा क्षोभ होता था। भगवान मंगलमय परम पिता है। वो तो अपनी संतान पर नित्य दयामय है। उनसे कुछ भी मांगना उसकी दयालुता पर अविश्वास करना है। सनातन ने कुष्ठ की भयानक पीड़ा संघर्ष सहन की, परंतु किसी समय भी उनके मन में यह संकल्प नहीं उठा कि मैं प्रभु से अपने रोग की निवृत्ति के लिए कुछ प्रार्थना करूं। इन्हीं सब बातों को दिखलाने के लिए समर्थ होने पर भी प्रभु ने केवल दर्शन मात्र से सनातन के रोग का नाश नहीं किया। जब जगत सनातन के अतुलनीय निष्कपट निष्काम प्रेम और उनकी अनुकरणीय दीनता से परिचित हो गया, बस उसी समय सनातन रोग मुक्त हो गया। सियावर रामचंद्र की जय हो गए। तदंतर महाप्रभु ने सनातन को वृंदावन जाकर जीवों का उद्धार करने की अनुमति दी। महाप्रभु को छोड़कर जाने में सनातन को असीम कष्ट था, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना
सनातन को उससे भी अधिक कष्टकर प्रतीत हुआ। सनातन वृंदावन चले गए, परंतु रूप भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर वृंदावन के उद्धार का कार्य किया। सियावर रामचंद्र के जय। सनातन ने प्रिय भागवत मृत हरि बिला हरि भक्ति विलास लीला स्मरणीय टीका, दिग्दर्शनी टीका और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद पर वैष्णो तोषणी नामक टीका बनाई। रूप ने भक्ति स्मृति सिंधु, मधुरा महात्म्य, नाटक चंद्रिका, लघु भागवत तोषणी, विगद्ध माधव लावित्व, उज्ज्वल नीलमणि, दानक सिमोनी और गोविंद विरदावली आदि अनेक अनुपम ग्रंथों की रचना की। विभक्त माधव की रचना संमत 1582 में हुई थी। इन सब ग्रंथों में भक्त भक्ति और श्री कृष्ण तत्व आदि का बड़ा विशद वर्णन है। दोनों भाई वहां वृक्ष के नीचे सोते रहते, भीख मांग कर रूखी सूखी खाते, फटी लंगोटी पहनते, गुदड़ी और करवा साथ रखते। 8 पहर में केवल 4 घड़ी सोते और शेष सब समय श्री कृष्ण का नाम जप संकीर्तन करते और शास्त्रों का प्रणयन करते। श्यावर रामचंद्र के जय। श्री रूप और सनातन दोनों श्री वृंदावन में ही गोलोकवासी हुए। एक समय जो विद्यापद ईश्वर और मान में मत थे, वही भगवत कृपा से अत्यंत विलक्षण निराभिमानी निर्लोभी वैराग्यवान और परम प्रेमिक बन गए। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री प्रियदास जी रूप सनातन जी के विषय में कहते हैं, गोस्वामी जी श्री नाभा जी श्री रूप जी तथा श्री सनातन जी के वैराग्य का वर्णन करने में ऐसे प्रेम मग्न हो गए कि 56 चरण वैराग्य वर्ण में ही पूरे हो गए, केवल एक चरण शेष रह गया। तब श्री नाभा जी मन में अत्यंत संतप्त हो उठा। मैंने इसके प्रेम पक्ष में तो कुछ वर्णन नहीं किया, फिर भी तो तुसक शेष रह गई। उसी में करोड़ों कवित्वों का अर्थ भर दिया। श्री नाभा जी ने इस स्थल पर कविता का सच्चा स्वरूप दिखलाया। इस एक तुक में श्री नाभा जी ने श्री रूप सनातन की श्री राधा कृष्ण सर की आचरता वर्णन की। ओ जिनकी कृपा दृष्टि से जनसाधारण भी प्रेम पोथी पढ़ते हैं एवं पढ़ेंगे, उनके लिए यह कहना कि यो दोनों महानुभाव बड़े अनुरागी थे क्या कोई बड़ाई है? अर्थात नहीं, भाव यह है कि ये तो सहज ही प्रेम रूप थे। श्यावर रामचंद्र के जय। कत बयराग गए पागी नाभा स्वामी जू वह गयो निबरक तुक 5 लगी आची है। रहिए कमाज धरय कोटिक कविता अर्थ जही ठोरल दिखायो कविता कहूँ साचै है। राधा कृष्ण रस आरग जगता कहीं आय में यही जीवन भट छप बनी नाची है। बड़े अनुरागी ये तऊ कहूँ बड़ाई कहाँ यहूँ जिन कृपा दृष्टि प्रेम पोथी बाची है। श्यावर रामचंद्र की जय। काल के कुचक्र से ब्रजमंडल के तीर्थ प्राय लुप्त हो गए थे, अतः उन दिनों उन्हें और श्री ब्रजभूमि एवं श्री कृष्ण वृंदावन के स्वरूप एवं रहस्य को नहीं जाना था। परंतु श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने ब्रज वृंदावन के संबंध में जैसा कुछ कहा है, श्री रूप सनातन जी ने वैसा ही प्रकट करके दिखा दिया। आपकी उपासना की रीति भी श्रीमद् भागवत के अनुसार ही थी। आपने संसार श्रृंगार रस उपासना अनपाई थी, जो कि रसिक महानुभावों को परम सुखदायिनी है। श्री गौरांग महाप्रभु आदेश पाकर अपने कुछ दिन तक श्री गोपेश्वर महादेव के निकट निवास किया और श्री महाप्रभु की कृपा से सब प्रकार की भक्ति पाकर बहुत से भक्ति ग्रंथों की रचना की। ग्रंथों में वर्णित आपकी एक एक बात में मन बुद्धि जब विनिमग्न होते हैं तो वह सुख मिलता है कि फिर शरीर पुलक ईमान हो जाता है और आंखों से प्रेम आंसुओं की झड़ी सी लग जाती है। श्यावर रामचंद्र की जय। वृंदावन ब्रज भूमि जानत न को
प्राय दई दर्शाय जैसी सुख मुख गाई है। रीति उपासना की भागवत अनुसार लिए रस सार सो रसिक सुखदाई है। आज्ञा प्रभु पाय पुनि गोपीश्वर लगे आय किए ग्रंथ पाय भगति भांति सब पाई है। एक एक बात में समात मन बुद्धि जब पुलकित गात दृग झरी सी लगाई है। श्यावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर ही सत्य है, जगत मिथ्या है। यहाँ पे श्री रूप सनातन जी, श्री महाप्रभु की बात को आज्ञा मान करके, सदगुरु मान करके, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन में सेवा उक्त भक्ति करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण धाम पधारे, वहीं पर श्री कृष्णमय हुए। आगे की कथा अगले भाग में रहेगी, आप लोग ध्यान देख सुनिए। कथा विसर्जन हो तो सुनो पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह पर करऊं कल्याण। श्यावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हरिओम हरि नारायण।